नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। सबसे पहले तो आप ये डाटा देखिएगा। एएलपी जो अभी 2026 में एग्जाम हुआ उसकी आंसर की के बाद जो रियल डाटा है 75 में से 74 कैंडिडेट स्कोर कर रही है। सभी कैंडिडेट ने जो रैंक गुरुजी वेबसाइट पर अपनी आंसर की चेक किए वो डाटा रियल डाटा। तो कारण क्या है? मैथ्स रीजनिंग का वेटेज सबसे अधिक आना और कैंडिडेट यहाँ पर कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अब इस प्रकार मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। इसी डाटा को डिकोड करते हुए अपन एक कट ऑफ के निष्कर्ष पर पहुंचने वाले हैं, वो भी सभी 21 आरआरबी वाइज। 21 तो नहीं कहूँगा, 20 आरआरबी वाइज, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी आरआरबी बेंगलुरु में नहीं थी। इस प्रकार आप डाटा देखेंगे तो जैसे जैसे नीचे आते हैं तो डाटा कम हो रहा, तो लगभग 1,23,000 कैंडिडेट के डाटा में माइनस मार्क्स वाले कैंडिडेट भी हैं। ओवरऑल डाटा परसेंटेज की बात करें तो आपको पता है एएलपी में टोटल फॉर्म का जो डाटा निकल के आया है वो 10 लाख का, खुद रेलवे ने बताया है पीआईबी में। अटेंडेंस है लगभग 60 से 65%, तो 6.4 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। आंसर की अपने पास डाटा लगभग 1,30,000 कैंडिडेट। इस लिहाज से देखें तो 20 से 21% अपने पास कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम दिया वो डाटा आ चुका है। इस डाटा को सबसे पहले डिकोड करने के लिए अपन आते हैं आरआरबी अहमदाबाद का डाटा। तो अहमदाबाद जोन का यहाँ पर ये पूरा डाटा है। लगभग बात करेंगे तो 6,000 कैंडिडेट के आसपास, लगभग आप एग्जैक्टली बात करें तो 5600 कैंडिडेट है। इसमें टॉप पर अहमदाबाद के निकल के आ रहे हैं 69.68 है। अब अपन आते हैं अहमदाबाद की वैकेंसी पर और उसके द्वारा एक कट ऑफ के निष्कर्ष पर पहुंचते। देखिए, मैंने एक टेलीग्राम पर पोस्ट डाली है जिसमें एक कट ऑफ का आइडिया इस प्रकार आप लगा सकते हो। जैसे 2024 का रैंक गुरुजी का जो एनएसयू का डाटा था ना, 90,000 कैंडिडेट का 31.6 एवरेज मार्क, और आज मैंने स्क्रीनशॉट लिया 90,000 कैंडिडेट में एवरेज आ रहा 42। तो 31.6 से 42 देखिएगा, 10 से 11 मार्क्स एवरेज मार्क्स बढ़ा है। किस कारण? मैथ्स रीजनिंग के कारण, उसका वेटेज ज़्यादा होने के कारण। पिछली बार सीबीटी 1 की आप एएलपी की कट ऑफ देखेंगे तो ये कट ऑफ थी। ये 75 में से मैंने यहाँ पर चेंज किया, वैसे 100 में से आती है कट ऑफ। तो 75 में से आप कट ऑफ देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पर हाईएस्ट गई थी 54, 50, 47, 47, 46, 44। तो अब की बार एवरेज मार्क्स में ही 10 का इजाफा हो रहा, तो 10 मार्क्स प्लस यहाँ पर जो पहले आपको 45, 44 देखने को मिल रही थी ना, तो 10 तो मिनिमम यहाँ पर प्लस हो ही रहे हैं। साथ ही साथ वैकेंसीज कम है और आरआरबी वाइज वैकेंसी अलग है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपन देखते हैं अब आरआरबी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। बाकी आगे बढ़े उससे पहले मान लेते हैं कि आप एएलपी नेक्स्ट अभी 2026 वाली आ चुकी है ना वैकेंसी, उसको टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पर एक तो आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पर 37 फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। और अभी आपको एग्जाम हुए हैं तो बहुत दिन बाद तक इंतज़ार मत करो, अभी से मॉक टेस्ट दो। तो एएलपी के यहाँ पर लेटेस्ट एग्ज़ाम के भी जस्ट अपडेट होने ही वाले हैं, क्योंकि अभी आंसर की आई है। और फ्री का आप एक अनुभव लेंगे तो पता चलेगा किस टाइप से इनका पैटर्न रहता है। बाकी 2024 का पीवाईक्यू यहाँ पर अवेलेबल है ही है, सारे पेपर। ऐसा नहीं केवल एएलपी का, आप ग्रुप डी की प्रैक्टिस कर सकते हो। ग्रुप डी के लेटेस्ट एग्जाम्स के पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार से एनटीपीसी के भी हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो लेते वक्त ये कूपन कोड है। और पास प्रो मैक्स लेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं है, 50 रुपये के अंतर में, उससे भी कम अंतर में पास प्रो मैक्स में हिस्ट्री नोट्स भी मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट। अब की बार टॉपर कैंडिडेट क्या है? 74 मार्क्स। मेरे पास पिछली बार का भी डाटा है, उसमें टॉपर जो रो मार्क्स थे वो 67 थे। तो टॉपर के मार्क्स में भी 6 से 7 मार्क्स का गैप आपको दिख रहा है। एक एवरेज कैंडिडेट न मानकर टॉपर माने तो भी। तो ये पास्ट डाटा है। अब अपन क्या करने वाले हैं, जैसे अहमदाबाद की बात करें तो टोटल वैकेंसीज हैं 497। जो ओवरऑल सभी 20 आरआरबी में 9,970 वैकेंसीज है। पिछली बार 18 से 19,000 थी, तो दोगुनी थी वैकेंसी। एक चीज़ ये भी है। तो अहमदाबाद में 497 से अपने लिए इंपॉर्टेंट है यूआर की 223 वैकेंसी, क्योंकि ऊपर की 223 वैकेंसी में टॉप पर कैंडिडेट सारे यूआर को फाइट करेंगे, तो ऊपर वाले यूआर में। तो शुरुआत में यहाँ पर जो अपन कट ऑफ देखने वाले हैं वो यूआर की देखेंगे। क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी कैंडिडेट बीच में कमेंट करके पूछते हैं कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है, रो की कट ऑफ है। देखिए, डाटा आपको रो दिख रहा है लेकिन कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है। इसके लिए एक फैक्टर अपन अप्लाई करते हैं। जो फैक्टर आया है 2025 के ट्रेंड का, जो रियल कट ऑफ आई और उससे पहले जो आंसर की का डाटा है उसको मैच किया गया, तो वो फैक्टर निकल के आया। तो मैंने 2024 का मेरे पास 64 के कैंडिडेट का डाटा था एक्सेल में, उसकी भी तुलना की। वो हालांकि डाटा 5% था, आपकी बार 20% है। तो उसमें ये फैक्टर काम आ रहा था, जब रियल कट ऑफ में लगभग 8, 7, 9 से भाग देने पर
रो मार्क्स से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की कट ऑफ आ रही और उसमें भी पूरा डाटा नहीं होने पर। अब की बात, अपने पास 20% डाटा है तो अपन भाग लगभग देंगे, मैक्सिमम टाइम 5 से भाग देंगे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ पर बात करेंगे। जैसे अहमदाबाद में टोटल यूआर की वैकेंसीज है 223। इसको सबसे पहले सीबीटी फर्स्ट के लिए 15 से गुणा करते हैं, उसके बाद अपन 5 से भाग देते हैं तो ये आएगी 669। तो 669 कैंडिडेट लेंगे। यदि आप डायरेक्टली 15 से गुणा करेंगे तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, लेकिन अपने पास पूरे कैंडिडेट का डाटा थोड़ा ही है, तो ऐसे कैंडिडेट भी छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ से छोड़ने पड़ेंगे जिन्होंने अपनी आंसर की चेक नहीं की। मतलब 223 गुणा 15 करते हैं तो लगभग 3345 आते हैं। अपन ऊपर के 3345 कैंडिडेट थोड़ी लेंगे, ऐसे कैंडिडेट के लिए भी छोड़ेंगे जिन्होंने आंसर की चेक नहीं किया है। रो से नॉर्मलाइज्ड वाला भी फैक्टर आएगा, तो ये 5 से भाग देने पर 669 कैंडिडेट ऊपर के लेंगे। और टेक्नीशियन में अपन ने 6 का भाग दिया था, उसमें थोड़ा 15% डाटा था, बाकी इसमें 6 से भाग देते तो लगभग 558 कैंडिडेट होते, तो इसके बीच में ही रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहता है। 669 कैंडिडेट लेते हैं अहमदाबाद में, तो एक यूआर की कट ऑफ का आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपकी 669 यानी 70, लगभग 55 मार्क्स के आसपास। कितनी? 55। कितने में से? 75 में से। आपका रियल कट ऑफ आती है वो 100 में से आएगी। जब कट ऑफ आएगी तब 100 में से, तब वीडियो देखकर मत कहना कि आपने कम बताई ज़्यादा चली गई। ये 75 में से 55 में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, यूआर की है। यूआर और अदर कैटेगरी में कितना गैप रहता है वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर ये कट ऑफ है, मैक्सिमम देखिए यूआर के ये वाला डाटा देखिएगा, 44, 45, 46। उसके बाद ओबीसी का देखते हो तो 46 में इधर 55 भी है, सॉरी ये 100 में से है, ये देखो 41 है, फिर 36 है, 38 है, 35 से 43, तो 5 से कहीं 8 मार्क्स का गैप ओबीसी का आपको दिख रहा है, पिछली बार का डाटा देखेंगे। और ईडब्ल्यूएस की तो लोवेस्ट देखिए, ईडब्ल्यूएस और यूआर में 40% 100 में से मार्क्स ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी 100 में से। तो ईडब्ल्यूएस की आप 100 में से देखेंगे ना, काफ़ी जगह 40 है, तो मिनिमम मार्क्स गई थी पिछली बार। अब की बार संभावना कम है कि मिनिमम मार्क्स गए, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ने आपने खेल देखा, तो मिनिमम मार्क्स वाला भूल जाइएगा। ओबीसी से 3-4 कम कर सकते हो, और यूआर के ओबीसी से मेरे हिसाब से 2 से 3 है, फिर ईडब्ल्यूएस की भी 2 से 3 कर लेना, और ईडब्ल्यूएस से एससी की आप 4 से 5 हैं, एससी की एसटी से 4 से 5 कम कर लेना, इस टाइप से। अब देखिएगा, फटाफट अपन देख लेते हैं अहमदाबाद के बाद अजमेर। देखिए अजमेर में मैं डायरेक्टली बताऊं तो यूआर की 271 सीट है, उसका 15 से गुणा करके 5 से भाग देंगे तो 813 आएगी, 6 से देंगे 678 आएगी, तो 813 कैंडिडेट अपन अजमेर के लें तो कट ऑफ क्या आती है? ये आपके 813 कैंडिडेट कहने की कट ऑफ आ रही है 58 के आसपास, अजमेर की 58। तो अजमेर की ज़्यादा आ रही है अहमदाबाद से। उसके बाद आते हैं भोपाल में, ये यूआर के है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। भोपाल का टॉपर देखो 73 है, 75 में से, 75 में से ही कट ऑफ बता रहे हैं क्योंकि 75 में से ही आपका डाटा है। भोपाल की स्थिति की बात करें तो अपन कैंडिडेट लेंगे 732। कितने लेंगे? 732 है, क्योंकि 244 यूआर की है, फिर 15 से मैं गुणा करके 5 से भाग दे के डायरेक्टली बता देता हूँ भोपाल का, आपके लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, तो वो 732 हो जाएंगे। ये आपके भोपाल के हो गए 732, कहीं न कहीं 59 के आसपास भोपाल की दिख रही है। भोपाल के बाद बात करें भुवनेश्वर की। देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अब की बार एवरेज मार्क्स है वो 10 से 11 ज़्यादा है, एवरेज मार्क्स ज़्यादा है। पिछली बार एवरेज था वो 31 का था, अब की बार 41 का आ रहा है, तो 10 से 11 मार्क्स तो एवरेज ज़्यादा है। तो एवरेज ज़्यादा मतलब कट ऑफ भी पिछली की तुलना में इतनी ज़्यादा ही जाएगी ना भाई। पिछली बार जहाँ पर आपको कहीं कहीं 45 दिख रही थी, कहीं 40 दिख रही थी 75 में से, तो वो आप 10 तो उसको प्लस करके ही चलो, उसके साथ साथ वैकेंसीज आती है तो 3 से 4 वो प्लस हो जाएगी, इसलिए ये कट ऑफ आपको ज़्यादा दिख रही है। 55 प्लस ही दिख रही है, 57, 58, 59 के आसपास दिख रही है, ध्यान दीजिएगा ये फैक्टर है और यहाँ पर आपको दिख रहा है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अपन कैंडिडेट लेंगे 1362। 1362, 1362 की फिगर कहाँ से? तो बार बार नहीं बताऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब 15 से भाग देते हैं, सॉरी गुणा करके 5 से भाग देते हैं तो 1362 है, 6 से देते तो और भी कम आ जाएगी 1135। एक बार मैं 1135 के ऊपर से बता देता हूँ,
1135 में तो आपकी आ रही है 53 के आसपास, 53-54 के आसपास भुवनेश्वर की। और 1362 में थोड़ी और कम हो जाएगी, 1362 में भी लगभग 53 के आसपास। तो 53 मार्क्स के आसपास, 53 क्वेश्चंस में कहूँगा 75 में से किसकी, भुवनेश्वर की। अब बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में यहाँ पर 684, 570 से 684 बिलासपुर। तो 570 आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 57 है, नीचे आएंगे 684 के आसपास आएंगे तो वो है 56 है। तो 56 से 57 आपको दिख रही है बिलासपुर यूआर की। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लेंगे अपन 564 से 470, ठीक है। तो 470 से 564 देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 57 और 57 ही दिख रही है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ की 470 देख लो या फिर 564 देख लो, कितनी दिख रही है, 57। ये नॉर्मलाइज्ड बात कर रहा हूँ मैं। फिर बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में 388 से 465 हो जाएगा। तो चेन्नई में थोड़ी कम दिख रही है, 52-53 के आसपास, 52-53 के आसपास चेन्नई की। उसके बाद बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में टोटल 100 ही वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 32 है। 32 को फिर 15 से गुणा करके आप भाग देंगे तो ये कहीं ना कहीं 80, 90, 96, 96 के आसपास डाटा। तो ये डायरेक्टली अपन देख सकते हैं 59 दिख रही है। वैकेंसीज हैं गोरखपुर में बहुत कम होने के चलते 59-60 के आसपास आपको दिखेगा गोरखपुर। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी में भी बहुत कम वैकेंसीज है। गुवाहाटी की मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो टोटल गुवाहाटी में 30 वैकेंसीज है, उसमें यूआर की 13 है। उसको आप 15 से गुणा करके 5 से भाग देंगे तो 39 हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 39 के आसपास आप देखेंगे गुवाहाटी की। कम होती तो दिक्कत हो जाएगी, 39 या 30 के आसपास, ठीक है। तो गुवाहाटी की यहाँ पर आपको कहीं न कहीं 52 के आसपास फिलहाल रुझान दिख रहा है, लेकिन डाटा इनका कम रहता है। गुवाहाटी का आप डाटा देखें तो टोटल 300 कैंडिडेट के आसपास ही अपने पास डाटा है। तो कम डाटा में थोड़ी एक्यूरेसी है, वो गड़बड़ा सकती है। जम्मू की बात करें तो वैकेंसीज 8 ही है। जम्मू में कितनी है, टोटल 8 है, उसमें यूआर की 4 है और फिर वो भाग करके गुणा करेंगे तो कहीं न कहीं आपके 12 से 10 से 12, 10 से 12 आएंगी। तो यहाँ पर जम्मू की 10 से 12 में कितनी है, 54-55 के आसपास डाटा दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं कोलकाता में वैकेंसी 720 है ओवरऑल और 289 यूआर की है। भाग गुणा करते तो 867, 723 ये दो फिगर आती है। तो 723 से 867, तो ये आप देख सकते हो 700 से 56 की आ गई है और 867 देखेंगे तो कहीं ना कहीं 55-56। कोलकाता में भी 55 से 56 की फिगर निकल के आ रही है। कोलकाता के बाद बात करते हैं मालदा। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी आगामी आप एएलपी को टारगेट करो, भले ही ग्रुप डी को टारगेट करो, टेक्नीशियन का करो 2026-27 में। एनसीईआरटी पोर्शन की बात करें तो देखिए, अभी 2026 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ 101 शिफ्ट में और हमने इन 101 शिफ्ट के 2525 क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए। जैसे आप क्लिक करेंगे किसी भी चैप्टर में, डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको सॉल्यूशन मिलेगा प्रत्येक सवाल का। तो ये ई बुक फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रिंट वर्जन भी आप डाउनलोड करके पीडीएफ प्रिंट करवा सकते हो, कम पेज में रहेगा वो। तो कैसे करनी है, डेमो वीडियो देख लेना डाउनलोड करने का, और उसमें वेबसाइट और ऐप दोनों से कर सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई कर लेना। इसी प्रकार से आप जीके जीएस के भी देख सकते हो, जो लेटेस्ट एग्जाम हुए 24, 25, 26, वो भी सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए अपन यहाँ पर मालदा की बात कर रहे हैं। तो ये रहा मालदा का डाटा। इसमें अपन कैंडिडेट देंगे 570, 475 से 570 के आसपास डाटा बैठ रहा है। तो 475 से देखिए, 475 तो ये आ गया लगभग 56 और 570 भी कहीं ना कहीं ये आ गया 55 से 56, 55 से 56 किसकी, मालदा की। मालदा के बाद आपके लिए है मुंबई। मुंबई में 718 टोटल वैकेंसीज हैं। गुणा भाग करते तो ऊपर के सीवीटी फर्स्ट के लिए 870, 725 से 870 की फिगर देखते हैं। मुंबई 725, 725 की ये आ गई कहीं ना कहीं 52-53 और फिर 800, मुंबई 870।
तो ये 52-53 के आसपास, ठीक है, 52-53 के आसपास मुंबई की यूआर की। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पर अपन लेंगे लगभग 90 से 108 मुजफ्फरपुर। तो 90 से 108, तो कहीं न कहीं ये डाटा आ रहा 60 के आसपास। कहाँ पर मुजफ्फरपुर की कट ऑफ है 60 प्लस जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी पटना में 33 है, मुजफ्फरपुर में 89 थी, 33 टोटल है, यूआर की 14 है, तो अपन कैंडिडेट 42 35 42 लेंगे। तो पटना में 35 से 42 देखते हो तो कहीं ना कहीं 57 के आसपास आपको दिख रही पटना में। उसके बाद प्रयागराज की बात करें, जैसे आप इलाहाबाद, ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद या प्रयागराज, 588 टोटल वैकेंसीज है। इधर कैंडिडेट अपन लेंगे 753 628, ठीक है, 650 750 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं 59 750 देखेंगे तो 58-59 के आसपास कट ऑफ आपको दिख रही है, 58-59 प्रयागराज की। उसके बाद बात करें रांची की, रांची में वैकेंसीज अच्छी खासी है, 1213 ओवरऑल हैं, 489 जिसमें यूआर की है। अपन इधर कैंडिडेट लेंगे 15 से गुणा करके 5 से भाग देते हैं तो 1467 और 1223 ये दो फिगर आती है। 1250 से 1450 देखते हैं, 1250 की फिगर है 60 पर, और फिर 1450 की भी है 59 से 60, ठीक है, 59 से 60 60 के आसपास है आरआरबी रांची की। रांची के बाद अब बचे हुए 2-3 आरआरबी देख लेते हैं लास्ट में। सिकंदराबाद की बात करें तो 1500 वैकेंसीज हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, हाईएस्ट वैकेंसीज वाला जोन है सिकंदराबाद, 1500 वैकेंसीज है, उसमें 651 यूआर की है। तो कैंडिडेट लेंगे लगभग 1628 से 1953, 1650 से 1950 कैंडिडेट। तो 1950 की फिगर तो ये आ गई आपकी 55 की, और 1650 में भी यहीं 56 के आसपास, ठीक है। तो 55 से 56 है सिकंदरा की, जिसमें हाईएस्ट वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में 95 वैकेंसीज है, तो टोटल अपन 100 के आसपास देखेंगे, 100 से 117, ठीक है। 100 का देखा तो यहाँ पर आ गया अपने पास फिगर 56 के आसपास, तो सिलीगुड़ी की 56। उसके बाद अपन देखते हैं लास्ट तिरुवनंतपुरम, 148 वैकेंसीज है, 55 यूआर के हैं, 165 से 138, तो 138 से 165 देखते हैं, 53 और 165 में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 52 के आसपास। तो 52-53 ये तिरुवनंतपुरम की यूआर की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की आपको कट ऑफ है, वो दिखा दिए। तो इस टाइप से यूआर की कट ऑफ हमने बताने की कोशिश की है रियल आंसर की डाटा के जरिए। बाकी आपका इस पर क्या फीडबैक है, क्या कहना है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये डाटा है टेलीग्राम पर साझा किया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, इस प्रकार का आपको शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स का भी मिल जाए। ये फिलहाल शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स का डाटा है, इसमें लोवेस्ट डाटा है वो 36 का है, यानी जो सबसे टफ शिफ्ट है वो 17 फेब 2026 की थर्ड शिफ्ट है। और ईजी शिफ्ट का आप देखो 18 फेब 2026 की थर्ड शिफ्ट है, इसमें 48 से 49 आया, तो 36 यानी 37 से 49 12 मार्क्स का गैप आ गया। इसको मैं छोड़ देता हूँ तो फिर ये शिफ्ट रह जाती सारी आपकी, इसमें भी 6 मार्क्स का गैप है। तो कहीं ना कहीं इन शिफ्ट वालों के मार्क्स न के बराबर बढ़ेंगे, हो सकता है कुछ कैंडिडेट के बढ़े, सेम शिफ्ट में ऐसा हो जाता है। बाकी ये शिफ्ट आपको ऊपर की दिख रही है, इनके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे, इनके लगभग एवरेज से रहेंगे, इनके नहीं बढ़ेंगे। और जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था मार्च में, वो 11 मार्च की शिफ्ट थी, उसका 184 कैंडिडेट का डाटा, फिर भी एवरेज कहीं ना कहीं 43-44 के आसपास है, नहीं तो यहाँ पर एवरेज 42-43 के आसपास रहता। ये शिफ्ट है, ये काफ़ी ईजी आ गई। बाकी हमारी जो भी इंपॉर्टेंट ई बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम वाइज टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो सारी लिंक चेकआउट करना। टीटीजी की कूपन कोड यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई करते वक्त। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।